बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमेरात का दिन, जनवरी की 23 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, मुश्किल खबरें हैं, क्योंकि बात चीज़ें ऐसी होती ना, मारूजी हालात में उन पर बात करते हुए, बात शख्सियात पर बात करते हुए जाहिर है कि आप बहुत चुनिंदा लफ्ज़ों के साथ, बहुत सिलेक्ट वर्ड्स के साथ अपना माफ़ियूज़ ज़मीर बयान करते हैं, क्योंकि उस माफ़ियूज़ ज़मीर को बयान करते हुए जिन शख्सियात की बात हो रही हो, जिन इदारों की बात हो रही हो, उनके बारे में जाहिर है कि पाकिस्तान के कुछ कवानीन हैं, कुछ पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, उनके तहत एहतियात उन लफ्ज़ों के इस्तेमाल में, उन बातों को रिपोर्ट करने में हमें करनी पड़ती है। तो आप से बाज़ लोग कहते हैं ना, डर के बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ कानूनी तकाजे हैं जिनको पूरा करना होता है। इसलिए इस चीज़ को आप आई होप कि अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अमेरिका में एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग हुई है। कांग्रेशनल ब्रीफिंग, इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग का यानी अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को ब्रीफ करने का, पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ करने का एहतमाम किया गया। कुछ फ़रोग़ अमन के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से, इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से। इसमें जो खिताब हुआ वो कुछ सहाफ़ियों की जानिब से हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे की जानिब से हुआ, कोड पिंक नामी एक तंजीम है उसकी नुमाइंदा की जानिब से हुआ, महलका समदानी साहिबा ने खिताब किया, यहाँ पर खिताब किया डॉक्टर उस्मान साहब ने, यहाँ पर बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों ने खिताब किया, पाकिस्तान से वहाँ गए हुए सहाफ़ियों ने भी इसमें खिताब किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो तमाम चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करते हुए देयर आर थिंग्स दैट वी कैन रिपोर्ट, बट वी हैव टू रिपोर्ट इट विद सम कॉशियसनेस। तो इसलिए ये तमाम फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले, इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग की बात करने से पहले, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोथा इख्तियार वली की लड़ाई के बाद जो सोशल मीडिया पर एक बकवास जारी है, उस बकवास पर बात करने से पहले, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने अता तारड़ वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान, उनके झूठ का पर्दा चाक किया है। और ये जो झूठ के पर्दा चाक करने की बात करूँ ना मैं, ये इस वक्त और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये ना फेक न्यूज़, पीका का कानून, मजीद तरमीम, सजाएं होंगी, जुर्माने होंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बातें हो रही हैं। तो इसलिए झूठ का पर्दा जब चाक होता है तो इस पर बात करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक वीडियो देखिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये वीडियो है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब किया। तकरीब थी माइनॉरिटी कार्ड की लॉन्चिंग की तकरीब। क्या हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, देखिए। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, अच्छा ठीक है, और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा ठीक है, हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। मजा आया। तो ये वाकई आपको देख के एहसास होता है कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। और इमरान खान साहब की जो बात है ना, ये कोशिश भी नहीं करते, ये आपको बात सच नजर आती है। अब बात कांग्रेशनल ब्रीफिंग की। कांग्रेशनल ब्रीफिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग में महलका समदानी साहिबा हैं। महलका समदानी साहिबा जो हैं, ये भी एक अमन के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली तंजीम से वाबस्ता हैं। इन्होंने खिताब किया। इनका खिताब जो था वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बड़ी नुमायां जगह हासिल करा। जाहिर है कि टेलीविजन चैनल्स पर यह चीज़ रिपोर्ट नहीं की गई। इन्होंने वहां डिमांड की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, इन पर पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियात हैं, ये इनकी जानिब से
खिताब करते हुए कहा गया। अब यहां क्या क्या चीजें हुई वो मैं जो कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं आपके सामने रख देता हूं। यहां पर डॉक्टर मुईद पीरजादा, वजाहत सईद खान साहब, रायन ग्रिम, ये सहाफ़ी हैं, इन लोगों ने खिताब किया। अब इस ब्रीफिंग के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनेगी, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसे रखा जाएगा अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज के ऊपर, और फिर कहा जा रहा है कि वहां से कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट जिसकी पहले से तवक्को की जा रही है। अब इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग में पहले ही कहा जा रहा था पाकिस्तान में कि ये पीटीआई वालों ने करवाई, ये पीटीआई ने नहीं करवाई। पीटीआई के लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, तो ये कुछ इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले लोगों ने, अमन के फरोग के लिए काम करने वाले लोगों ने करवाई है। जैसे यहां पर पीटीआई के लोग मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। बात उन्होंने की जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं था, बाय पार्टिजन। अब यहां पर हुआ ये कि इस ब्रीफिंग में एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से कहा गया कि 26 नवंबर के दिन 12 अफराद के बारे में मालूम है कि वो जान से गए, लेकिन ये तादाद 12 से ज्यादा हो सकती है क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो रोक दिया गया था, कंट्रोल किया गया। राशिदा तालिब साहिबा ने यहां पर अपने खिताब में इमरान खान साहब, फ्री इमरान खान, ये नारा भी उन्होंने बुलंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम पर इस वक्त गैर जमहूरी कुव्वतें हमला आवर हैं, मैं इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी हूं। कांग्रेसमैन हैं क्रेग कसार, इन्होंने खिताब किया और कहा कि अमरीकी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी रिहाई के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब ने यहां पर मुतालबा किया, खिताब किया, ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के कत्लेआम में जो लोग मुलव्वस हैं, अमेरिका पाकिस्तान की जानिब एक स्पेशल एलची मुकर्रर करे और उन लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएं, ये मुईद पीरजादा साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि लाखों पुरअमन लोग इस्लामाबाद आए थे अपने जायज मुतालबात के साथ, लेकिन उन लोगों पर गोली चलाई गई। यहां पर कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान की सूरत हाल का अंदाजा है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मुईद पीरजादा साहब ने अरशद शरीफ साहब की भी बात की और कहा 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया तो फिर उसके बाद सहाफ़ियों पर, शहरियों पर, ताजरों पर, सियासतदानों पर और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फैमिलीज पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हजारों शहरियों को बेगुनाह कैद किया गया। अरशद शरीफ की शहादत की भी उन्होंने इस मौके पर बात की। ये जो कांग्रेसमैन है क्रेग कसार, इन्होंने कहा कि अमेरिका ने माजी में जालिम डिक्टेटर्स की हिमायत की है जो अपने लोगों पर को कत्ल करके उन पर कंट्रोल रखते रहे। अब ये पागलपन अमेरिका का रोकना होगा। पाकिस्तान का मसला, उनका ये कहना है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब यहां पर ये तमाम चीज़ें हुई और जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में हुकूमत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हुई है और इस हुकूमत ने जो 26 नवंबर का दिन था उस दिन निहत्ते पुरअमन शहरियों पर हथियारों का गलत इस्तेमाल किया और यह किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। क्या होगा इससे? अगर ये जो बताया जा रहा है कि इस ब्रीफिंग का नतीजा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की शक्ल में ट्रंप की टेबल पे रखा जाएगा तो इसका इंपैक्ट आएगा। अब यहां पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं पीटीआई वालों ने प्रोपेगेंडा किया है, तो पीटीआई वालों ने इसके लिए शायद लॉबी किया है लेकिन एहतमाम इसका किसी और ने किया था। यहां नून लीग के 2 लोग भी बताया जा रहा है कि वो पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर वहां पर बैठे और फिर बाद में ये कहा कि हमें निकाल दिया, हम तो सिर्फ देखने आए थे, ऑब्जर्व करने आए थे, पीटीआई वाले डरते अंदर लोग वोग नहीं थे, ये उन्होंने कहा। तो उनको भी रिपोर्ट करना जरूरी है। ये जो नून लीग के 2 लोग पहुंचे थे, इनमें से एक साहब वो थे जब इसहाक डार अमेरिका के हवाई अड्डे पर गए थे और वहां एक शहरी से वो गालब गलोच हुई थी और अंग्रेजी का 13वां लेटर और 6ठा लेटर वो भी कहे गए थे। उसमें अब आप 13वां और 6ठा गिन लीजिएगा बैठ के, वो भी कहे गए थे। तो ये जो पूरी गुफ्तगू हुई थी वो जिन साहब ने की थी और इसहाक डार के लिए वो एक आम पाकिस्तानी से एयरपोर्ट पर लड़े थे, वो साहब भी यहां पर मौजूद थे। तो उनका मैंने देखते ही चेहरा पहचाना कि ये तो वही बंदा है, ये वही बंदा है। तो ये हुआ, बड़ी खबर थी, कंक्लूड हुई, लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में कैसा आता है ये हमें अभी
देखना होगा। नईम अदर पंजोता और इख्तियार वली की लड़ाई के बाद नईम अदर पंजोता साहब ट्विटर पे आए और उन्होंने तू आ, तू देख, और तू चला गया, तू रुका नहीं, अपनी चप्पल तो लेता जा, ये पता चला कि उनकी एक चप्पल भी रह गई थी वहां पे, और कितना बेशर्म है वगैरह। और नईम अदर पंजोता साहब ने जो एक आध गाली है बड़ी कॉमन हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है और बड़ी गलत गाली है, उसके साथ एक पंजाबी वर्ड भी लगा दिया था उर्दू की एक गाली के साथ, पता नहीं क्या है वो वर्ड, मुझे उसका मतलब अब तक नहीं पता। वो गाली बड़ी कॉमनली यूज होती है, वो गाली भी ट्विटर पे लिख दी है, शदीद गुस्से का इजहार किया। इख्तियार वली साहब ने भी कुछ बातें की ट्विटर पे और उन्होंने आके कहा कि ट्विटर पे हवाई फायरिंग से बेहतर है सामने आके बात करो। अब इब्तिदा इख्तियार वली ने की थी, नईम अदर पंजोता साहब ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मैंने स्टूडियो में मौजूद लोगों से पता किया कौन भारी पड़ा, उन्होंने कहा दोनों बराबर थे। हालांकि इख्तियार वली ने इब्तिदा की थी, उनके पास एडवांटेज था, बट नईम पंजोता ने रिस्पॉन्ड बैक किया और बहुत फोर्सफुली किया। तो फोर्सफुल था रिस्पॉन्ड बैक करना उनका, माफ कीजिएगा, फोर्सफुल था। तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लड़ाई में ये था ना कि किसने किसको कूट दिया, बराबर था मामला। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग कह रहे हैं कि जी आप ये बताने के साथ साथ कि ये लड़ाई हुई, क्या हुआ, इसके साथ ये बताइए कि गलत कौन था, और ये जो मरियम के हवाले से बात की गई ये कितनी गलत है, और इमरान खान के हवाले से बात की गई ये कितनी गलत है, ये सवाल हो रहे थे। देखिए, मैं इन तमाम चीज़ों को ना एक तरफ छोड़ देता हूँ। वो इंग्लिश में कहते हैं एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो इमरान खान साहब का मामला, वो पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं इमरान खान साहब, ये जो मैंने आपको बताई ना मिसाल, गालिबन ये खुद भी बोल चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और है, उसे हमें देखना होगा। वो क्या है कि हमारे यहां हो क्या रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि मरियम के खिलाफ इस्तेमाल की गई जबान की मजम्मत करो, तो बात यह है कि पाकिस्तान में हुआ क्या है गुज़श्ता कुछ अरसे में, खवातीन के गिरेबानों पर हाथ डाले गए। उस्मान डार की वालदा, उमर डार की वालदा, उनके साथ जो हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पार्लियामेंटेरियन हैं, जो आलिया हमजा के साथ हुआ, दुपट्टा नहीं है और वो अपने घर में हैं और पुलिस वाले घुस गए, जो तैयबा राजा के साथ हुआ, जो बालों से पकड़कर घसीटने के बाद 3 से 4 पुलिस वालों ने मारा, वहीं पर मुक्के मारे एक खातून को, खवातीन पुलिस वालियों के होते हुए। फिर उसके बाद जो खवातीन के साथ हुआ, जो जेलों में सलूक हुआ, उस सलूक के होते हुए लोग बात करेंगे कि ये टेलीविजन पे लफ्ज बोले गए, इनकी मुसम्मत करो। ये जो इद्दत का केस चलाया गया, उसके चलाए जाने के बावजूद लोग बात करेंगे कि इसकी मुसम्मत करो। जो खवातीन पंजाब में रहनुमाओं ने नून लीग की टेलीविजन पे बैठ के ये एहसास की बगैर कि हम खातून हैं, इद्दत का मामला है, लतीफ, हिद्दत, शिद्दत, इद्दत और यूं पिंकी पीरनी, ये तमाम बातें अगर आप लोगों ने की हैं तो उसके बाद आप बात करेंगे कि मरियम के लिए बोले गए लफ्जों की मजम्मत करो। मरियम खुद स्टेज पे खड़ी होके बदबूदार शख्स, घटिया शख्स, नशई, और मरियम जो जबान इस्तेमाल करती है, मतलब यूथिया किस लफ्ज से निकला है, मरियम स्टेज पे खड़ी होके वो लफ्ज भी बोल देंगी। अब अगर ये सारा गंद आपको मारना है इस पॉलिटिक्स में, और मरियम के बारे में भी उल्टी सीधी बातें होती रही हैं, उसके बाद डिमांड करेंगे जनाब इस टॉक शो में होने वाली गुफ्तगू की मजम्मत की जाए, तो ये जो मुसलसल किया जा रहा है, यानी वो पार्टी जिसके लीडर ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की फुहश, जाली तस्वीर फिजा से बरसवाई, वो बात करेगी कि लफ्जों की मजम्मत करो। कमाल है, मतलब कैसे कर लेते हैं ये लोग। वो मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा स्टेज पे खड़े होकर हमारी अखलाकियात को तबाह कर रही है ये औरत, ये कर चुके हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ ऐवान में खड़े होकर लोगों ने क्या नहीं किया। वो राना तनवीर ऐवान में खड़े होकर इमरान खान के मरहूम बाप के बारे में, इमरान खान की मरहूम वालदा के बारे में वो नंगी गालियां ऐवान में खड़े होकर दे चुके कि जी वो इमरान खान आया और इमरान खान के वालिद ने ये बात की। ये घटियापन यहां दिखाया जा चुका। उसके बाद आप कहेंगे जनाब टॉक शो में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी मजम्मत करो, तो नहीं, इंतहा की गई है। वो जावेद लतीफ ने मुराद सईद की बहनों के बारे में जो गुफ्तगू की थी, और नून लीग वालों ने तो कमाल किया है। मतलब आप ढूंढे ना कि इससे गंदा, तो नून लीग के लोगों की आपको मजीद मिसाल मिल जाएगी कि इससे गंदा ये है। और ये तमाम गुफ्तगू, खुद शहबाज शरीफ वो फिजाओं में विच क्राफ्ट वगैरह, ये लोग ये कम कर चुके, ये सब का सब कर चुके हैं। उसके बाद ये लोग बातें करते कि नहीं जी गलत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, करते हैं, मुजम्मत करनी चाहिए, लेकिन आप लोग ये बातें करते हुए कतन अच्छे नहीं लगते। अब इसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या किया अता तारड़ के साथ। अता तारड़ ने एक वीडियो
प्ले की थी और कहा था जी पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं गोली चलाई के हवाले से। उन्होंने याफिस खान नाम का एक नौजवान है, उसकी वीडियो चलाई और बताया कि देखें जी ये इसके हाथ में वो जरा सा कुछ सूज गया, वो उसकी पुरानी वीडियो थी, उसको किसी जगह चोट लगी थी। जो कूल्हे की हड्डी लगी, इस पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने पोस्टमार्टम कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या बताया? वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह कहा कि हम याफिस खान को लेकर खुद गए और हमने याफिस खान का एक्सरे करवाया और उस पर साबित हुआ कि इसके कूल्हे में अब तक वहां पर एक गोली मौजूद है जो उसको गोली लगी थी। फिर उन्होंने कहा हमने इस्लामाबाद के 3 बड़े अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगा, वहां से रिकॉर्ड वॉइस ऑफ अमेरिका को भी दिया गया। यही बात बीबीसी ने बताई, यही बात इंडिपेंडेंट उर्दू ने बताई, यही बात वॉइस ऑफ अमेरिका बता रहा है। और साथ में आप देखिए कि उन्होंने कहा हमने पेशावर में लेडी रेडिंग अस्पताल से डॉक्यूमेंट्स मांगे, वहां से इंफॉर्मेशन मांगी, वो सब की सब मिली, लोगों पर गोलियां चली, ये हमें खुद पता चल रहा है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर चुका। तो जो अता तारड़ साहब ने सरकारी टीवी का इस्तेमाल करते हुए, अपने वजीर इत्तलात के ओहदे का इस्तेमाल करते हुए किया था, उसका पर्दा हो गया चाक। ये लोग एक बार फिर झूठे साबित हुए जो ये झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए अब ये होता है ना कि जनाब अब फेक न्यूज, पीका, तरमीम, मजीद तरमीम, गिरफ्तारी, जुर्माना 5 साल 3 साल। हमारे यहां हुकूमतें बाकायदा तौर पर झूठ बोलती हैं। यानी जो अनीस सत्ती शहीद है उसके घर के लोगों को उठा लिया गया और उसके बाद उन पे दबाव डाला जाता है कि नहीं जी कोई गोली नहीं चली, कोई शहादत नहीं हुई। वो जो मर्दान का सदर अली शहीद हुआ उसका भाई, उसके बाद जो बलूचिस्तान से अहमद वली शहीद हुआ, ये तमाम हमारे सामने की चीजें हैं। 12 लोगों की शहादत हुई, पूरी हुकूमत कहती नहीं जी कोई गोली नहीं चली। इतना बड़ा झूठ। ये जो तमाम लोग बता रहे थे कि जनाब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं 3-4 नंबर पे था, पीटीआई वाला जीता है, और उसके बाद ये लोग जीत के बैठ गए यहां पर फॉर्म 47 पे। ये लोग कहेंगे कि नहीं जी पीका ऑर्डिनेंस, झूठ, झूठ पे सजा। ये वो लोग कहेंगे जो इमरान रियाज खान यहां उठा लिया गया और सहाफी नून लीग के लोग ये कह रहे थे नहीं जी कोई नहीं उठा लिया गया, पता नहीं हो सकता अपनी मर्जी से गायब हुआ हो। यहां पुलिस अदालतों को बताती है अहमद जंजुआ को ले गए और अहमद जंजुआ के मामले में पुलिस कह रही है कि नहीं जी हमें नहीं पता, हमें तो सड़क पे चलता हुआ मिला। फिर उसके बाद आप देखिए अहमद फरहाद कहां गायब था, इमरान रियाज कहां गायब था। लोगों को उठाकर ले जाते हैं, वो गायब होते हैं और बाकी क्यों नहीं बता पाते। अयाज सादिक साहब बैठे हुए थे हामिद बीर साहब के प्रोग्राम में, वहां बात हो रही थी कि नहीं जी अभी पीटीआई वाले जो गिरफ्तार हुए वो बता नहीं सके कि उनको कौन लेकर गया था, उनको कौन लेकर गया था, क्यों नहीं बता सके। इमरान रियाज क्यों नहीं बता सका। इमरान रियाज के अलावा इमरान रियाज ने तो खैर काफी कुछ बता भी दिया। आगा शेख सरवर क्यों नहीं बता सका, अहमद जंजुआ क्यों नहीं बता सका, इंतजार पंजोता क्यों नहीं बता सका। इसलिए कि जो लेने आता है ना वो आके बताता थोड़ी है कि जनाब ये वाला ओहदा इस जगह तैनात, इस डिपार्टमेंट में इसके अंडर काम करता हूं, ये मेरा नाम है और आइए मैं आपको लेकर जाता हूं, ले जाकर आपको रखता हूं अपने पास और आपकी खातिर तवाज़ो करता हूं, आपसे इज़हार मोहब्बत करूंगा कुछ दिन और उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। और जब वहां पर भी आपको रखेंगे हम तो आने वाला बताएगा कि जनाब मेरा नाम ये है, हाजिर जनाब मेरा ये ओहदा है, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए और मैं ये करता हूं, अब आइए मैं आपकी कुछ खातिर तवाज़ो करता हूं। ये नहीं होता। जो आते वो नकाब में होते, वो उसके बाद आपके मुंह पे कपड़ा डालते हैं, जिस जगह आपको ले जाते हैं वहां वो सादा लिबास में होते हैं। तमाम लोगों ने बताया, मुझे खुद यहीं बैठ के आगा सरवर ने बताया और उसके अलावा हमारे दोस्तों ने बताया। उसके अलावा जो हमें कभी कभार मोहब्बत का एक फोन मिल जाता है तो वो बताता थोड़ी है मैं कौन हूं। तो ये सब कुछ हुआ है। अब उसके बाद हमारे कहा जाए कि नहीं जी बताएं आपके साथ जो हुआ था वो किसने किया था, कौन था, और इन हालात के बावजूद पूछा जाए कौन था। कहां आप लोग बैठ के टेलीविजन प्रोग्राम में दावे करते हैं कि जनाब हमारी 2/3 अक्सरियत थी, हम वो नहीं बचा सके और हमें निकाल दिया गया, बंदूक के जोर पे निकाल दिया गया। और एक इंडिविजुअल से पूरी एक पार्टी, हुकूमत, वजारत उज़्मा सब रखने वाले लोग कहते हैं एक इंडिविजुअल से बताओ कौन था। आपकी कारकर्दगी, आपके सवाल, आपके इस रवैये पर चलें छोड़ें, जाने दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।